तुम्हारी अम्मी से भी अक्सर लड़ाई होती थी और एलिया अक्सर हम पर गुस्सा हो जाती थी और हम यही कहते थे कि या खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आखिर हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था? हम तो बस तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कुछ सिखाएं। और फिर जब हम एक दिन इसी तरह से लड़ रहे थे तो तुम मेरे पास आई और कहा कि पापा चलिए ना, हम खुश होते हैं। और फिर तुम अपने कमरे में ले गई मुझे और फिर तुमने अपना वो खिलौना दिखाया। जब वो घूमा तो तुम हंसी, तुम हंसती गई और बहुत खुश हुई। तुमने कहा चलें पापा, आप भी खुश हो जाएं। तुमने मुझे खुश रहना सिखाया बेटा। तुमने जिंदगी का पहला सबक दिया था मुझे आयशा। उसके बाद भी फिर तुम मुझे सिखाती रही। तुमने मुझे उस वक्त एक और बहुत बड़ा सबक दिया था। तुमने सब्र और सुकून गिनती पर करना सिखाया। तुमने मुझे वो सब सिखाया जो मैं कभी नहीं सीख पाता। वो सब सुनाया जो मैंने कभी नहीं सुना था, ना सुन सकता था। तुमने मुझे झूठ के बगैर भी जीना सिखाया। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया था बेटा। फिलहाल अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं बेटा। यानी मैं थोड़ा बीमार हो गया था और अब इस दुनिया को अलविदा कर चुका हूं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें याद रखूंगा हमेशा। मैं कहूंगा कि मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची का बाप हूं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत ही हसीन तोहफा दिया था। मैं ये भी कहूंगा कि सब लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत खास होते हैं। मैं कहूंगा ये सच है क्योंकि मैं एक बहुत ही खास बच्ची का बाप हूं। मैं ये कहूंगा कि मैं आयशा का बाप हूं। मेरे जाने पर उदास बिल्कुल भी मत होना, समझी बेटा। मुझे आगे भी ऐसे सबक सिखाती रहना। मौत हमें ऐसे जुदा नहीं कर सकती मेरी जान। हमने एक दूसरे को हाथों से नहीं बल्कि एक दूसरे को रूह से गले लगाया था। चलो अब खुश होते हैं, खुश होते हैं बेटा। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं मेरी बेटी। मैं बस थोड़ा बीमार हो गया था। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं बेटी, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं बेटी, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। बस थोड़ा बीमार हो गया था। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं बेटी, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। बस थोड़ा बीमार हो गया था। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं बेटी, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। क्या बीमारी हो सकती है आपको? जिम अंकल, ये आपने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। तुम्हारा मुंह धोएंगे तो तुम और भी अच्छे लगोगे। अच्छा लग रहा है?
पानी बहुत अच्छा है। क्या वाकई? ठीक है। मुंह धुल गया तुम्हारा। चलो अब टॉवल से इसे साफ करते हैं। पता है बहुत प्यारे लग रहे हो अब तुम। अम्मी की खुशबू आ रही है। तुम भी तो मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह हो। चलो तुम्हारे मुंह पर थोड़ा सा लोशन लगा देती हूँ, ठीक है? मेरी अम्मी जन्नत में है। और जन्नत बहुत दूर है, पता है? उज़ैर, जैसे आयशा को गले मिलना पसंद नहीं, क्या तुम्हें भी ऐसा करना पसंद नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मुझे बहुत पसंद है। मैं सबको हक कर लेता हूँ। मैं यूँ करता हूँ जब आयशा को हक करना होता है। तो ये बात है। चलो फिर मैं तुमसे एक बात करती हूँ। जब कभी भी तुम्हें अपनी अम्मी की याद आए तो तुम मुझसे गले मिल लेना। तुम्हें अच्छा लगेगा। आपको बचा लूंगी बाबा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। गुज़ैल फुज होटल। हाँ जी, हम आ गए। देखो आयशा, उज़ैर को कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसका पेट भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो उज़ैर, अब पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कहवा बना कर लाती हूँ। तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। और आयशा, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट लेमनेड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तुम्हें पसंद है ना? बस अभी आती हूँ मैं। मिल गया। गुज़ैल फुज होटल कहाँ हो सकता है ये? तुम्हारे बाबा का परफ्यूम लगाया, तुम्हारे बाबा जैसी स्मेल आ रही है। इस मूवी में तो तुम्हारे बाबा हैं आयशा। इस फिल्म में वाकई तुम्हारे बाबा हैं आयशा। देखो। नहीं, मुझे एक जगह पर जाना है। मैं भी साथ चलूं तुम्हारे? मैं भी चलता हूँ। क्या चलूं मैं?